जी नमस्कार। हंस रहा है क्या? नहीं ना। जी नमस्कार, मैं शिवन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवन एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में बेस्ट होंगे। उससे पहले आप लोग ये बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है अथवा नहीं? एक बार बता दीजिएगा, ऑडियो क्लियर है और वीडियो क्लियर है या नहीं? आवाज नहीं सही आ रहा है। आवाज सही आ रहा है? सचिन, ब्रह्मदेव, आवाज नहीं सही है? बताना बच्चे, आवाज सही है या नहीं? नहीं क्लियर है? आवाज क्लियर है? आवाज सही आ रही है? अब बताना बच्चे, आवाज आ रही है? जीके हिंदी फैक्ट, क्या हाल है बच्चे, आ रही है आवाज? आवाज अब नहीं बस रही है? ब्रह्मदेव, आवाज आ रही है? प्रिंस, राधे राधे सुशांत।
क्या हाल चाल है? चलिए बच्चे, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो आज की हमने जो क्लास लेने की बात की थी, चलिए हमने आज की जो क्लास थी वह शुरू होने वाली थी पर्सनल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। हम किस चीज की बात करने वाले थे? पर्सनल प्रोनाउंस संबंधित परिवर्तन। आज जो हम बात करने वाले थे वह बात करने वाले थे पर्सनल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। नीरज, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? चलिए बच्चे, हमने क्या बात करने वाले थे आज? पर्सनल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। उससे पहले हमने एक चार्ट बनाया था और एक चार्ट बना के आप लोगों को यह समझाया था कि पर्सनल प्रोनाउंस होते कितने हैं, और पर्सनल प्रोनाउन का अगर वह चार्ट आप लोगों को तैयार होगा तो एक बार छोटे से में हम उस चार्ट को बना देते हैं ताकि आगे चीजों को समझाने में मेरे लिए आसान हो। हमने जब पर्सन की बात की थी तो पर्सन की बात करते समय एक बात आई थी कि जो भी हमारे पर्सन होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। और पर्सन 3 होते हैं तो फिर हमारे सामने बात आई थी किस केस की? सर, सब्जेक्टिव केस की। सर, ऑब्जेक्टिव केस की बात किए थे। सर, पॉसेसिव केस की बात किए थे। पॉसेसिव केस में हम पॉसेसिव एडजेक्टिव की बस लिखते हैं आज के लिए। पॉसेसिव एडजेक्टिव को बस लिखते हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा मैंने क्या बताया था कि पर्सन की जब भी बात आई, सर पर्सन हमारे होते कितने हैं? पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, उसके बाद क्या होता है? सेकेंड पर्सन, उसके बाद क्या होता है? थर्ड पर्सन। जिसका चार्ट मैंने कल आप लोगों को बना के समझा दिया था, फिर भी आज एक बार बना देते हैं। आई, वी, मी, अस, माई, ये क्या होता है? आवर। सेकेंड पर्सन में होगा यू, यू, ये क्या होगा? यू। मैं प्रोनाउंस नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल एडजेक्टिव तक की बात कर रहा हूं। राम राम विकास यादव, हाँ मोनू बोल। बच्चे क्लास में ध्यान दीजिए। विकास विपिन, क्या हाल चाल है? रामचंद्र, क्या हाल है बच्चे? हमने क्या बताई थी? हमने बताई थी ही, सी, इट, और किसकी बात की थी मैंने? देखी। यहाँ पे ही की बात करते थे, ऑब्जेक्टिव केस ही हुआ। सी की बात की, ऑब्जेक्टिव केस हर हुआ। इट की बात की, ऑब्जेक्टिव केस इट हुआ। और दे की बात की तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हुआ। और इसका क्या हो गया? हिज। और इसका क्या हो गया? हर। इसका क्या होता है आपका? पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स। और देन का क्या होगा? देयर। पर्सनल प्रोनाउन संबंधी रूल की जब भी हम बात करते हैं, हम एक एक करके रूल बताना शुरू करते हैं। उसे देखिएगा। पहले रूल की जब भी हम बात करते हैं उसे समझिएगा। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन ऊपर वाला पोर्शन नहीं देख रहा है। राम राम सुरजीत, बस
अब दिख रहा है? चलिए अब आप सभी को दिख रहा होगा। हम क्या बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई, मी, अस, माई और आवर, यही है। यहां पे हम बात किए थे सब्जेक्टिव केस में आई, वी, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और अस, पॉसेसिव केस होता है माई और आवर। हम एक एक करके बताना शुरू करते हैं, उसे देखिएगा। पहले उनकी जब भी हम बात करते हैं तो सुनिएगा। मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में आए हुए, बात कर लीजिए मी और अस की, बात कर लीजिए कौन, माई और आवर। इसके अलावा माई भी होता है, आवर्स भी होता है, ठीक। इसकी हम बात करते हैं, उसे भी लिख देते हैं माई और आवर्स भी, माई और आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, समझे? क्लास चलता है बच्चे आपका 7 बजे से, चलिए एक बार इसी रूल को देखिएगा। मैंने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, वी, मी, अस, माई, आवर। माई आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी अगर हम इसमें बात करें, इसमें जो आएगा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, किसमें आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। और इसमें अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो यह फर्स्ट पर्सन किसमें बदला जाएगा, सब्जेक्ट में। किसमें बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार से बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार से। बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे बाय मिस्टेक ऑब्जेक्ट लिख दिए थे, वो गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए। एक बात समझिएगा, मैंने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन की बात करिए, चाहे आई, चाहे वी, चाहे मी, चाहे अस, चाहे माई, चाहे आवर, चाहे माइन या आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार मैंने बात की, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम परिवर्तित कर देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं तो सुनिएगा। अब मैंने क्या बताया कि सर रिपोर्टेड स्पीच होता है, कौन होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। सर इसमें आएगा फर्स्ट पर्सन, क्या आएगा, अगर आएगा फर्स्ट पर्सन में क्या आए, या तो आई, या तो बी, या तो मी, या तो अस, या तो माई, या तो आवर। तो सर इसको हम किसके अनुसार से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से। सर किसके अनुसार से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से। यह बातें समझ में आई या नहीं आई? 12 का ही है बच्चे, नरेशन 10 में भी है और 12 में है। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन की जब भी हम बात करते हैं तो समझिएगा, क्वेश्चन he said to me I am learning my lesson। आपके सामने क्वेश्चन है और क्या है कि he said to me I am learning my lesson। इसको इनडायरेक्ट में बदलिए, तो जी कैसे बदलेंगे बताइएगा। तो मैंने क्या बताया है कि मैंने एक छोटी सी बात बताई है आप सभी को,
और वह क्या बताई है कि अगर वह बात ये बताई है कि सुनिएगा, मैंने बात ये बताई है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन किसकी बात की है, रिपोर्टेड स्पीच की बात की है। और रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन कौन है, आई है। कौन से केस का है, सब्जेक्टिव केस का है। फिर क्या है सर, माई है। कौन से केस का है, पॉसेसिव केस का है। और क्या होता है यार, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। नीरज आप किसी पागल हो, क्या बात है बच्चे। नीरज यादव क्या बात है। कोई समस्या है क्या आपको, बताइएगा। जीके हिंदी फैक्ट, बच्चे गलती किए, माइक को नहीं बदले वो तुम। कोई पूछ रहा, बच्चे क्या पूछ रहा है। चलो बच्चे आगे देखो, मैंने बस आपको जितनी बात बताई उतना सुनिएगा। मैंने बात क्या बताई है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। सुनिएगा परिवर्तित कैसे करेंगे, मैंने क्या बताई आपको, सुनिएगा। पहली बात तो मैंने आपको क्या सिखाया था सर, रिपोर्टिंग वर्ग संबंधी परिवर्तन सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था, रिपोर्टिंग वर्ग संबंधी परिवर्तन सिखाया था। तो सुनिएगा क्या होगा, यह होगा बच्चे, ही टोल्ड मी। कंजक्शन के नाम पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कंजक्शन के नाम पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। विकास विपिन आवाज फंस रहा है, नेटवर्किंग। नीरज विकास विपिन बच्चे क्या बात है, नीरज बच्चे क्या बात है। विकास विपिन समझ नहीं पा रहे हो, अनलिखा बताई, अनहाई को बताई है। क्या बात है नीरज बच्चे, आप कभी से परेशान लग रहे हैं। नीरज क्या बात है। बच्चे जो भी बात हो बताइए, अन्यथा अभी हम ब्लॉक कर देंगे बच्चे, उसके बाद आपको मैसेज की समस्या खत्म हो जाएगी। दस का क्लास टाइम बच्चे की, अभी नरेशन पढ़ा रहे हैं। नरेशन 10 में भी है और 12 में भी है। सोचिए, he told me that he is learning his lesson। सही है बहनी, सही है। नीरज कुछ नहीं, चलो बच्चे तो क्लास पे ध्यान दो, क्लास की डिस्टरबेंस होता है सबको लेके। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया, he said to me and he told me that I am learning my lesson। एक काम करिएगा, अगर कोई ज्यादा बकवास मैसेज करेगा तो ब्लॉक कर दीजिएगा इसको से। ज्यादा बकवास अगर मैसेज आएगा तो ब्लॉक कर दीजिए। He told me that
कंजक्शन के नाम पे हमने दैट लगाया। अब बात आई कि सर यहां पे अगर फर्स्ट पर्सन आया, कौन सा पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन आया। सर अगर फर्स्ट पर्सन आया तो आपने एक रूल बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन आई, वी हो या मी हो या अस हो, माई हो या आवर हो, माइन हो या आवर हो, तो इसको किसके अनुसार से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से बदलते हैं। तो यह आई भागा भागा किसके पास आया, ही के पास। किसके पास आया, ही के पास। तो ही कहता है कि सुनो मेरे पास से क्या लेके जाओ, ही लेके जाओ। ही कहता है कि मेरे पास से क्या लेके जाओ, ही लेके जाओ। अब ही लेके गए तो अब सुनिएगा, प्रोनाउन आपने प्रोनाउन तो परिवर्तित कर दिया, लेकिन टेंस संबंधी परिवर्तन की भी बात है। क्या आपने इसका ध्यान दिया है? सॉरी, चलो नीरज कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे इसके बाद ऐसी गलती मत करना। चलिए देखिए आगे, आवाज आ रही है ना? क्या आवाज बस रही है? नहीं। अब सुनिएगा बच्चे, आप एक एक स्टेप से देखते जाइए, और एक एक स्टेप से देखने जाने का मतलब मैंने क्या बताया, मैंने यहां पे बताया ही सेट टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड मी, कंजक्शन के नाम पे क्या लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, भागा भागा किसके पास आया, ही के पास आया। ही कहा कि मेरे पास से क्या लेके जाओ, ही, तो इस आई की जगह पे क्या हो गया, इसके अनुसार से ही। अब एक बात आ रही है कि सर इज एम आर के साथ अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, अगर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो वह होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वह जाता किसमें है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कहने की एक सीधी सी बात है, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है, वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कहने का क्या मतलब है, इज एम आर को किस में बदल देते हैं, वाज वेयर में, जो मैंने पहले रूल पढ़ाया है आप सभी को टेंसेस संबंधी परिवर्तन में। तो क्या होगा बच्चे, ही टोल्ड मी दैट ही वाज लर्निंग, ही वाज लर्निंग। और यहां पे क्या हो जाएगा, माई को चेंज करेंगे तो क्या होगा, इज लेसन। जी बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ लोगों ने बना लिया है और सही बनाया है, सुशांत सही है। राकेश, बच्चे यह बात भूल गए क्या तुम टेंस से संबंधी परिवर्तन? बच्चे मैंने टेंस से संबंधी परिवर्तन बताया है, इसीलिए मैंने इसे पहले पढ़ाया था, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था कि आप टेंस से संबंधी परिवर्तन के भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी प्रोनाउन भी हो जाएगा। तो अब आपको एक एक कड़ी को लेके चलना होगा, यानी आपको रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, कंजक्शन दैट लगाना है। फिर अगर आपको टेंस बदलने पड़ रहा है तो बदलना है तो टेंस को भी बदलिए, उसके बाद बाकी प्रोनाउन को भी बदलिए। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो बच्चे बता दीजिएगा, नहीं आ रही होगी तो भी बता दीजिएगा। सर क्या कर रही हैं? श्याम थोड़ा लेट आए हो, वीडियो बैक करके देखोगे पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आ रहा होगा समझ में तो दूसरे क्वेश्चंस को आप बना दीजिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। एक नहीं कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसे आप बना दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्रमोद से I have done my work. I have done my work। दूसरा है आपके सामने
They said we have done our work. जी बनाइएगा। सर आ रहा है अमर शेख, तो बनाओ बच्चे। अगर आप लोगों को आ रहा है तो बनाइएगा। दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने। विकास विपिन सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, बच्चे बता रहे हैं, चिंता मत करो। विकास यादव बता रहे हैं मैंने प्रमोद said that he has done his work, सही है। ब्रह्मदेव प्रमोद said that he has done work, सही है। श्याम समझ नहीं आ रहा, श्याम थोड़ा सा वेट कर लो, अभी समझाते हैं। विकास विपिन प्रमोद told that he has done his work, विकास विपिन सही है बच्चे। नीरज बताना इसे। सुमित गौड़ प्रमोद said that, प्रिंस कुमार प्रमोद said that he has done, बस सही बना रहे हो। विपिन क्या हाल चाल है? जीके हिंदी फैक्ट प्रमोद said that he has done his work, सही है। राकेश सही है बच्चे। चलो आप लोग बेहतर बना रहे हैं। एक बार जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग देख लीजिएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो लोग देख लीजिए, एक बार मैं बता क्या रहा हूं, सुनिएगा। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा? अगर हम इनडायरेक्ट ना लिखे तो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस बच जाएगा। प्रमोद said that कंजक्शन के नाम पे क्या लगा है? दैट। अगली कहानी है सर आई है। कौन सा पर्सन है सर जी? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन पहले भागा भागा किसके पास आएगा? फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन भाग के किसके आया? प्रमोद के पास। किसके पास आएगा बच्चे? प्रमोद के पास। अगर वो प्रमोद के पास आता है तो प्रमोद कहेगा कि मेरे पास से क्या लेके जाओ? ही लेके जाओ। सर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर हैज मिलेगा तो किस में बदलिएगा? हैड के साथ वर्ब की किस फॉर्म में? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बढ़िया बना रहे हैं आप लोग, सही बना रहे हैं। तो क्या होगा? He had done। अब माई है। अब माई भी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। केस कौन सा है? पॉसेसिव एडजेक्टिव का है, यानी कौन सा केस हुआ? पॉसेसिव केस है। या कौन सा केस है? पॉसेसिव केस में। और क्या है? ए एडजेक्टिव है। तो सुनिएगा, ये जो माई है, अब यह फर्स्ट पर्सन है तो यह भी भागा किसके पास आया? प्रमोद के पास। किसके पास आया? प्रमोद के पास। प्रमोद कहेगा सुनो तुम हो पॉसेसिव केस के। किस केस के हो? पॉसेसिव केस को। क्या हो? एडजेक्टिव हो। तो तुम मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव ले जाओ। और प्रमोद के लिए क्या लगता है? ही लगता है। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। तो यहां पे क्या देगा? ए हिज देगा। तो क्या हो जाएगा? हिज वर्क। नेक्स्ट सुनिएगा, दे सेड। अगर हम इसको बदलते हैं तो क्या होगा? दे सेड दैट। कंडीशन के नाम पे क्या लगा है? दैट। वी फर्स्ट पर्सन है, भाग के किसके पास आया? दे के पास। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, भाग के किसके पास आया? दे के पास। दूसरा नहीं समझ नहीं आया बच्चे, दूसरा बता रहे हैं विकास विपिन।
वी फर्स्ट पर्सन है, भाग के आया दे के पास। दे कहता है कि सुनो सुनो, अगर तुम मेरे पास आए हो तो क्या लेके जाओ? दे लेके जाओ। सर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आवर है, क्या है? आवर है। आवर किस केस का है? सुनिएगा, यहाँ बगल में आपके चार्ट है, बगल में अगर आपके चार्ट है तो आवर किस केस का है? पॉसेसिव केस का है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो अगर आवर भी फर्स्ट पर्सन का ही है, किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। तो बच्चे यह आवर किसके पास आएगा? भाग की अभी दे के पास आएगा। तो दे कहेगा सुनो, मैं दे सब्जेक्टिव केस में हूं, दे कहेगा दे का पॉसेसिव केस। इस दे की ए वाली बिरादरी क्या होती है? देयर। एक बार सुनिएगा, इस दे की यह पॉसेसिव वाली बिरादरी क्या होती है? देयर। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? देयर वर्ग। यह बात समझ में आई या नहीं आई? देन की जगह पर देयर रहेगा। मैं सही बता रही हो? बी कैसे बदल गया? बच्चे बी कौन सा पर्सन है आपका? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार से बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से। किसके पास गया? दे के पास। तो दे के पास गया तो दे अपने पास से क्या देगा? दे देगा। प्रमोद के पास यहाँ पे गया था तो प्रमोद के प्लूरल है, इसके नाते यहाँ पे क्या आया था? ही आया था। यह बात समझ में आई? जीके हिंदी नहीं आई? विकास विवेक समझ में आया? जीके हिंदी समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से बताना बच्चे, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता दीजिएगा। अब आ गई? चलिए, अगर आ गई अब तो कुछ क्वेश्चंस और। देखिए बच्चे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन थोड़ा सा कठिन होता है और आसान होता नहीं है, तो इसे आपको सीखना पड़ता है। इसके लिए एक लाइन है, सुनिएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। सुनिएगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कि डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो सुनिए, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन हाँ यह मत कहिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है चलो छोड़ देते हैं। तो बच्चे अगर छोड़ दोगे तो यह बात समझ में नहीं आएगी। चलिएगा, अगर यह बात समझ में आ गई है तो दो चार क्वेश्चंस और हो जाए। यह बात आ गई ना? वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, हिंदी में फंस रहा है? अब देखना बच्चे, सर जी आवाज कभी कभी गिर गिर कर रही है। बच्चे वो नेटवर्किंग प्रॉब्लम आता है। अब बताना सही है? अभी भी आवाज फंस रहा है? आ रहा है? एक बार बता दिया बच्चे, आवाज प्रेस अभी भी फंस रहा है? फंस रहा है क्या? ब्रह्मदेव पांडे सही है, ओमकार फंस रहा है, नहीं आ रहा है ना?
चलिए बच्चे देखिएगा, अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो होंगे आपके नाम। You said I am doing my work. Sita said my book every day. एवरी डे है। चलिए बनाइएगा। विकास विपिन अभी भी आवाज फंस रहा है। राकेश सही हो गया है? फंस रहा होगा तो बच्चे बताइएगा। सही है आप? तो इसे बनाइएगा। आगे आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है यू सेड आई एम डूइंग माय वर्क, सीता सेड आई रीड माय बुक एवरी डे। बनाइएगा जरा। यू सेड दैट यू वाज डूइंग, यू के साथ में वाज नहीं लगता है, यू के साथ वर लगता है। युवराज, युवराज सेड दैट, बच्चे यू के साथ वर लगता है। बनाइए बच्चे। आवाज फंस रहा है क्या? नहीं। अब सही है? चलिए आपके सामने दो क्वेश्चंस बनाइएगा इसे। सुशांत शर्मा, यू सेड दैट यू वर डूइंग योर वर्क। सही है बच्चे। दूसरा वाला क्वेश्चन भी बनाइए। दूसरा वाला भी क्वेश्चन बनाइए, लास्ट में एवरीडे है। अभिषेक, you said that they were doing your work, you said that, बच्चे ही नहीं होगा, ये आई जाएगा यू के पास तो यहां पे यू आएगा। she said that she read, मैंने आई के साथ रेड है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सही है। विकास यादव, नहीं समझ में आ रहा है? समझा रहे हैं बच्चे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझा रहे हैं। She said that she is red, सुशांत गलत है,
राकेश, you said that you were doing your work. सही है राकेश. प्रिंस, सीता said that she was late. गलत है. ओमकार गलत है. जी के हिंदी फैक्ट भेजना बच्चे. क्या बना के भेजिए. सीता सेड दैट सी इज रीड नहीं होगा बच्चे, वो आप गलत कर रहे हैं. एवरीडे आ रहा है, वो यह बता रहा है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए. समझ लीजिएगा मैं क्या बता रहा था. मैंने बताया है, सुनिएगा. जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा. यू सेड. इन्वर्टेड कामा को हटाइए तो कंजक्शन के नाम पे क्या लगाइए. दैट. आई कौन सा पर्सन है. फर्स्ट पर्सन. कौन सा पर्सन है. फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार से बदलते हैं. सब्जेक्ट के अनुसार से. किसके अनुसार से बदलते हैं. सब्जेक्ट के अनुसार से. बताइएगा आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार से बदलेंगे. सब्जेक्ट के अनुसार से. और अगर हम सब्जेक्ट के अनुसार से बदलते हैं तो यहां पे क्या आएगा. यू आएगा. अच्छा, अब बात आएगी सर ईजेएमआर को बदलते हैं वाजवर में. ईजेएमआर के साथ वर्ब की पोर्ट फॉर्म आ रही है तो वाजवर में जाएगी. अगर यह बात नहीं समझ में आ रही है, इस बात को मैंने टेंस से संबंधी परिवर्तन में आप लोगों को बताया है. एक बार वह वीडियो जाके आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, वह बातें समझ में आ जाएगी. यदि आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो उसको रिवाइज कर लिया कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे रिवाइज करेंगे तो यह चीजें बहुत ही ढंग से आप सभी को समझ में आएंगे. क्योंकि आगे एक ही प्रोसेस में मैं बढ़ते चलूंगा. अगर जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे जितनी चीजें मैं पढ़ाया हूं वह सारी चीजें आपके काम आने वाली है. तो पीछे का तैयार रहेगा तभी आपका आगे का समझ में आएगा. सुनिएगा. यू सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन है, गया किसके पास. यू के पास. यू कहा कि मेरे पास से क्या ले जाओ. यू ले जाओ. और यू के साथ आगे अब टेंस से संबंधी परिवर्तन यहाँ पे आया. ईजेएमआर के साथ वर्ब की पोर्ट फॉर्म तो यह वाज वर्ब में जाएगी और यू के साथ क्या लगेगा. वर्ब डूइंग. अब माई सुनिए. माई किस केस का. पॉसेसिव एडजेक्टिव है. पॉसेसिव केस का. यू का यह बिरादरी क्या है. योर है. यू का यह बिरादरी तो लेने जाओगे, इसकी इसे पॉसेसिव वाला ले जाओगे. और माई यह है तो यू का यह बिरादरी योर है तो यहां पे क्या आ जाएगा. बताइएगा. योर वर्क. बात समझ में आ रही हो तो बताइएगा, नहीं समझ में आ रही होगी तो भी बताइएगा. चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन समझिएगा. दूसरे क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट में सी होगा बच्चे. यह वाली बात समझ में आई है नहीं आई है. ये टेंस वाली. यह वाली बात समझ में आई है टेंस वाली. आ रही है नहीं. चलिए आगे बात करते हैं बच्चे. यहाँ पे सी होगा, सीता नहीं होगा, तो बाय मिस्टेक हमसे गलती से लिखा गया, उसके लिए सॉरी. चलिए अगला अगर यह बात समझ में आई है तो आगे चलते हैं सेकंड रोल पे.
आ रहा है। चलो बच्चे आगे देखना, अगले रूल की बात करते हैं दूसरा। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, योर, योर को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। मैंने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन को, किसके हो? सेकंड पर्सन को। कौन हो? यू सब्जेक्टिव को, योर ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्टिव होता है, यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। फिर योर हुआ आपका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, और योर्स हुआ आपका जो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। आ रहा है। चलिए बच्चे, को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। किसके अनुसार परिवर्तित करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। एक छोटी सी बात सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे या अंदर जो होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, वह क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे आपका क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है बच्चे बताइएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा था तो किसके पास आ रहा था? सब्जेक्ट के पास। अगर इसमें सेकंड पर्सन आएगा, अगर मान लीजिए इसमें सेकंड पर्सन आएगा, तो यह भाग के किसके पास आएगा? ऑब्जेक्ट के पास। किसके पास आएगा? ऑब्जेक्ट के पास। यह स्वयं का रूल बता रहा है मुझे, लास्ट में आप बता दें, पहले बेसिक समझ लो उसके बाद। मैंने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन यू, योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकंड पर्सन किसके पास आएगा? ऑब्जेक्ट के पास। अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है, अगर यहीं पे आपको फर्स्ट पर्सन मिल रहा है, तो वह किससे बात करेगा? फर्स्ट पर्सन। यह भाग के किसके पास आएगा? सब्जेक्ट के पास। किसके पास आएगा? सब्जेक्ट के पास। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो सुनिएगा, यह बात आ रही है ना? देखिए, you said to me, sorry, he said to me, you are reading your book. He said to me, you are happy.
राम सेड टू मी यू हैव डन माय वर्क। नहीं दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है। दो क्वेश्चंस करिएगा बच्चे, इन दो क्वेश्चंस को करिएगा। दो क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसे करिएगा। जीके हिंदी में यू टोल्ड मी, बच्चे पे गलती की, टेंस बदलो। प्रोनाउन तो बदल दिए लेकिन टेंस भी बदलो। इसे तुम मैंने गलत कर रही हो, टेंस कौन बदलेगा? प्रोनाउन बदलने से काम नहीं चलेगा। तो पता है जिसके पहले मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं, टेंस से संबंधी परिवर्तन जो मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो बदल के किसमें लेके जाते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदल के किसमें लेके जाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। क्लास फर्स्ट रही है हमारे पास, फर्स्ट रही। फिर गलती किए, he told me that I am happy। बच्चे टेंस कौन बदलेगा इसका? इजेमार वाचवर होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बता दो। या प्रोसेस समझ में आया है या नहीं आया है? फंस रहा है क्या? सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं एक बार ढंग से। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या होगा? ही सेड टू मी, तो एक बात सुनिएगा, यहां तक की बात आप लोगों को पता होगी। ही टोल्ड मी, कंजक्शन के नाम पे क्या लगाते हैं? दैट। यह बात पता है कि ही टोल्ड मी कंजक्शन के नाम पे क्या लगाए? दैट। यू कौन सा पर्सन है आपका? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो किसके पास आया? मी के पास। या सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन था तो किसके पास गया था? सब्जेक्ट के पास। सेकंड पर्सन है तो किसके पास आएगा? ऑब्जेक्ट के पास। अगर यह ऑब्जेक्ट के पास आया तो एक छोटी सी बात रखिए, या ऑब्जेक्ट के पास आया है तो मी किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। मी किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो सुनिएगा, यू यहाँ पे वर्ब के इधर जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, इधर जाइए तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, यह आपका होता है वर्ब, और वर्ब के इधर आइए तो आपका होगा सब्जेक्टिव केस, इधर जाइए तो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। यह आर वर्ब है और वर्ब के इधर है तो किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। अब सुनिए, यह यू आया मी के पास और यह यू ई वाला है, और मी कहा? सुनो, मी की यह बिरादरी यहाँ पे क्या आएगी? आई। जब मैं टेंस पढ़ा रहा था, टेंस से संबंधी परिवर्तन पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने एक बात बोला था, और यह बात बोला था, ठीक है, उसमें मैंने एक बात बोला था, और क्या बोला था कि अगर आई है, और आई है तो बच्चे आगे सुनिएगा, इज एम आर को बदल कर किसमें करते हैं? वाज वर्ब में। आई के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज रेड। यहाँ पे योर है। अब सुनिएगा योर के बारे में,
यह योर महोदय जो है, यह भी तो भाग के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, तो किसके पास आएंगे? मी के पास। किसके पास आएंगे? मी के पास। अब सुनिए, अगर मी के पास आए तो यह बिरादरी, और योर कौन सी बिरादरी? यह बिरादरी है, तो यह मी की यह बिरादरी क्या होगी? माई होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई बताइएगा। बच्चे यह बात समझ में आई? जो मैंने बताया है यह समझ में आई है या नहीं आई है? सुशांत सही है बच्चे? यह बात समझ में आ रही है? जो मैंने यह बात बताई है समझ में आई है या नहीं आई है? आ गया है अमर से, सही से बताना, झूठ मत बोलना। दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। दूसरे क्वेश्चन को जब हम बदलेंगे तो हमारे सामने जो बात आई वह क्या आई? सर ही सेड टू दिया तो क्या मिला? टोल्ड मी। सर कंडीशन के नाम पे क्या लगा दीजिए? यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। भाग के किससे मिलेगा? ऑब्जेक्ट से। किससे पास आएगा? मी के पास। यदि मी के पास आ रहा है तो मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, और यू या सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। आई के साथ ईजेवार को किसमें बदलते हैं? वाज वेयर में। आई वाज हैप्पी। बात समझ में आ गई? आई ब्रह्मदेव आई। जीके हिंदी फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं बच्चे, फिर से समझाते हैं। सुनिएगा, इस क्वेश्चन के बाद हम समझाते हैं। सुनिएगा, इस क्वेश्चन के बाद हम दो क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम समझाते हैं। अच्छा, इसमें ही समझ लीजिए मैंने क्या समझाया। सुनिएगा, इसमें ही समझ लीजिए मैंने क्या समझाया है। सुनिएगा, मैंने क्या कहा है? he said to me, he told me, कंजक्शन के नाम पे दैट वर्ड है। फिर सुनिएगा, अगली कहानी क्या हुई है? प्लस प्लस रही है नहीं, ठीक है। अगली कहानी क्या हुई है? सर यहाँ पे यू आया है, मैंने क्या लिखा? रिपोर्टेड स्पीच में आई वे सेकंड पर्सन को यू यू योर योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। किसके अनुसार से परिवर्तित करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से परिवर्तित करते हैं। तो ये यू जो था भाग के किसके पास आ गया? मी के पास। किसके पास आ गया? मी के पास। यदि यह मी के पास आ गया तो सुनिएगा, मी के पास आ गया तो यह यू तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का है, क्योंकि एक बात सुनिएगा, अगर वर्ब है, वर्ब के इधर आने वाला केस सब्जेक्टिव होता है, इधर आने वाला केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। अब मैंने क्या बताया कि यह यू अगर यहाँ आया तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। आई के साथ टेंस बदले तो क्या लगा? ईजेम। आर के साथ वाज लगा, आई के साथ वाज लगा। रीडिंग, उसके बाद फिर योर आया मी के पास, और मी का पॉसेसिव केस क्या होता है? माई बुक। यह बात समझ में आई या नहीं आई? आई के साथ वाज क्यों लग रहा है सर? यही तो पॉइंट वाली बात पूछे हो। सुनो, समझाते हैं। आई के साथ एक बहुत बड़ी बात चलती है, और बहुत बड़ी बात क्या चलती है कि ये जो आई होता है ना, ये आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब की डिमांड करता है, और यही आई जब पास्ट टेंस में जाता है ना तो यह सिंगुलर वर्ब की डिमांड करता है।
यह आई अगर प्रेजेंट टेंस में जाता है तो यह प्लूरल वर्ब की डिमांड करता है, और पास्ट टेंस में आता है तो सिंगुलर वर्ब की डिमांड करता है। यह बात समझ लेना। यही रीजन है कि आई के साथ हैव लगाया जाता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में अगर हम अपनी बात करते हैं तो पास्ट टेंस में आई के साथ वाज लगाया जाता है। यह बात समझ में आई या नहीं आई? यह बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रहा है सर? क्यों लग रहा है? आई के साथ वर्ब भी तो लगता है। आई के साथ वर्ब भी तो लगता है। नहीं लगता है। लगता क्या है? जब कोई कल्पना वाली बात की जाती है, जब कंडीशनल की बात होती है। देखिएगा बोलो बैठने वाला होगा। कितना है? अच्छा, इसके बाद वाली क्लास हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक काम करिएगा आप लोग, इससे पहले जब अगली क्लास होगी तो पहले एक बार पूरा नोट्स आप रिवाइज करके आइएगा। आप टेंस से संबंधित परिवर्तन को रिवाइज करिएगा। उसके साथ ही साथ आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो मैंने बताया है। मैंने दो बात बताई है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार से बदला जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार से। सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार से बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार से। यह बात आपको ध्यान रहे कि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और आई का पॉसेसिव केस माई होता है। अस है तो बी का पॉसेसिव आवर होता है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अस होता है। यू का सब्जेक्टिव यू होता है और यू का पॉसेसिव यू। हिम का सब्जेक्टिव ही होता है और इसका पॉसेसिव हिच होता है। हर का सब्जेक्टिव सी होता है, इसका पॉसेसिव हर होता है, और इट का इट्स वह होगी आपकी रविवार को। इसके बाद की नेक्स्ट क्लास होगी आपकी रविवार को। फिर मिलते हैं रविवार को 7 बजे। उससे पहले जितना भी नोट्स मैंने बताया है उसे रिवाइज कर लीजिएगा। और एक लाइन सुनिएगा, जीतेंगे हम ये वादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। सुनिएगा कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। अगली क्लास होगी आपकी रविवार को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।